पुणे से आई बड़ी खबर, कोरोना होगा 15 दिन में खत्म। पुणे बन सकता है देश का पहला कोरोना मुक्त शहर। पुणे से अजहर शेख ने किया दावा, देखिए पूरी रिपोर्ट। आइए जानते हैं कौन है अजहर शेख। यूनिसेफ में रह चुके हैं पीयर एजुकेटर। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके हैं अजहर शेख। अजहर शेख ने गुजरात शहरी विकास अभियान के उम्मीद प्रोजेक्ट में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। USAID इंडिया के एक मौका ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिया है योगदान। सुरक्षा सोशल ऑर्गेनाइजेशन के भिखारी मुक्त शहर अभियान में भी किया है सहभाग। महर्षि जीवक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से SC/ST के विद्यार्थियों को करवा रहे हैं फ्री होटल मैनेजमेंट कोर्स। ऐसे बहुत सारे NGOs और CBOs के साथ कर रहे हैं काम। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन और रेस्टोरेंट एसोसिएशन पुणे के अध्यक्ष पद पर है अजहर शेख। के बारे में। कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना से मृत्यु होने वाली जो संख्या है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर कोरोना को वक्त पर नहीं रोका गया या इसको जल्द से जल्द खत्म न किया गया तो ये महामारी एक भयंकर रूप ले सकती है, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है। लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर नियंत्रण करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम रहा है। लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर हम कंट्रोल करने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन अभी भी परिस्थिति कंट्रोल में नहीं है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन तो किया गया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसके लॉकडाउन के दुष्परिणाम भी हमको भुगतने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा लॉकडाउन की वजह से जो दुष्परिणाम हुआ है वो लोगों के रोजगार पर हुआ है। आर्थिक स्थिति जो है अभी महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान की, इंडिया की, तो ये बहुत ही डाउन है। अर्थव्यवस्था पूरी ठप हो चुकी है लॉकडाउन की वजह से। जहां लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर नियंत्रण करने में हम लोग सक्षम हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, वही लॉकडाउन की वजह से भूखमरी की समस्या भी निर्माण हो रही है। आए दिन हम न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल पर देखते हैं कि जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहरों में। लॉकडाउन की वजह से उनके रोजगार खत्म हो चुके हैं और भूखमरी की स्थिति उनके ऊपर आ गई है। तो ये लॉकडाउन का एक बड़ा खतरा है। आप देखें कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे रोजगार चले गए हैं, हर क्षेत्र के रोजगार चले गए हैं। और वहीं हमारे केंद्र सरकार की तरफ से एक अपील की जा रही है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, जहां पर उनके जो एम्प्लॉयर है वो अपने कामगार को, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते रहे, उनकी सैलरी ना रोके, ना ही उनकी सैलरी में किसी भी तरह की कपात करे। लेकिन ये कब तक कर सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, लेकिन एम्प्लॉयर के पास भी उतना बैकअप होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को संभाल सके। जब उस एम्प्लॉयर का इनकम ही नहीं हो रहा है तो वो अपने एम्प्लॉय को कैसे सैलरी देगा और कब तक संभाल सकता है? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। वही दूसरी और एक खबर आई है कि सरकार के द्वारा अपील की जा रही है कि जो लोग रेंट पर, किराए पर रह रहे हैं वो अपने किराएदार से, मतलब मकान मालिक अपने किराएदार से किराया ना ले, उन्हें 2-3 महीने की छूट दी जाए, ताकि वो कोरोना खत्म होने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में अपना किराया दे सके। लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि जो मकान मालिक का उदर निर्वाह, उसका खाना पीना, उठना बैठना और उसका सिर्फ एक ही इनकम सोर्स हो किराया, तो वो क्या करे? तो ऐसी भयंकर परिस्थिति लॉकडाउन की वजह से निर्माण हो रही है। और वहीं पर हमारी इकोनॉमी पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
आइए एक आर्थिक अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं। जब इतना बड़ा संकट हमारे सामने है तो हम देख रहे हैं कि सर रतन टाटा है, अजीम प्रेमजी है, रिलायंस है, ऐसी बहुत सारी कंपनी मदद के लिए आगे आई है। बहुत सारी छोटी छोटी संस्था है, एनजीओ है, सीबीओ है, सामाजिक संगठन है, ये सामने आकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह ऐसे जगहों पर अन्नदान किया जा रहा है, लंगर चल रहे हैं, लोगों को किराना और दूसरी चीजें सप्लाई की जा रही है, दूसरी चीजों से मदद की जा रही है, आर्थिक मदद की जा रही है। लेकिन ये भी कब तक हो सकता है? हर चीज की एक सीमा होती है, लिमिट होती है, एक स्टॉक होता है। जो एनजीओज है उनके पास जब तक पैसा है लोगों को हेल्प करने का, वो तब तक करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या 2 महीना 3 महीना मदद कर सकते हैं, एक कुछ लिमिटेड फंडिंग आ सकता है, कॉर्पोरेट फंडिंग आ सकता है। लेकिन उसके बाद क्या? ये कब तक कोरोना से हम युद्ध लड़ते रहेंगे? ये कब खत्म होगा? अगर इसको जल्द ही खत्म ना किया जाए तो परिस्थिति बहुत भयंकर हो सकती है। हमको जो अभी मदद करने वाली एनजीओज है, कंपनीज है, जो फंडिंग दे रहे हैं, वो एक सीमा तक ही लिमिटेड है। उस सीमा के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर हमने कोरोना पर कंट्रोल नहीं किया तो कोरोना का प्रकोप तो चलता रहेगा, लेकिन उससे निपटने के लिए और उसके वजह से जो लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए लोगों का सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल से मैं बताता हूं कि गवर्नमेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट भी कब तक मदद करेगी? गवर्नमेंट का जो इनकम सोर्स है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जीएसटी। जैसे कि कुछ दिन पहले न्यूज में देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आना है लगभग 60,000 करोड़ जीएसटी का बकाया, वो अभी तक नहीं आया है। उसके बाद में जो लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट को जो जीएसटी के माध्यम से इनकम आती है, रेवेन्यू जनरेट होता है 26,000 करोड़ का, वहां पर नुकसान हो चुका है। उसके बाद वैट भी नहीं वसूल कर पा रहा है, वैट भी नहीं आ रहा है। टैक्सेस जो है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, एक्साइज है, ये सारी तरह के टैक्स लॉकडाउन की वजह से बिजनेस नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर्स है, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स है, वो तो है ही, वो तो कर रही हैं। जैसे कि स्वास्थ्य है, रक्षा है, एजुकेशन है, लोगों के पेंशन है, पेंशन के बाद स्टाफ का जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ है उनका सैलरी है, और ये सारे एक्सपेंसेस ये गवर्नमेंट को करना ही करना है, फिक्स ओवरहेड है। लेकिन गवर्नमेंट को एक तरह से इनकम नहीं आ रही है और एक्सपेंसेस का बर्डन भी गवर्नमेंट पर है। तो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी पर लोड आ रहा है, ये कैसे गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी? तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कोरोना पर नियंत्रण करना और कोरोना को जड़ से खत्म करना। हमारी टीम ने, जिसमें आईटी प्रोफेशनल्स है, बहुत सारी एनजीओज है, डॉक्टर है, एडवोकेट्स है, ऐसे हमारे ग्रुप ने मिलकर एक सर्वे किया है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसी कोरोना से लड़ने के लिए इम्प्लीमेंट की गई, वो कितने हद तक सक्सेस हुई और कितने हद तक वो फेल रही, और कहां कहां पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये सब चीजों का विश्लेषण करने के बाद हमने 15 दिन का एक एक्शन प्लान बनाया है कि 15 दिन में कोरोना को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको प्रशासन की मदद चाहिए, क्योंकि इस उपक्रम के लिए, इस एक्टिविटी के लिए हमको पुलिस की जरूरत है, स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है। हम इंडिविजुअली उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए मेरी अपील है कॉर्पोरेटर्स से, अगर ये वीडियो कॉर्पोरेटर्स देख रहे हैं, उन तक अगर मेरा वीडियो पहुंचा है तो वो इस 15 दिन की स्ट्रैटेजी को अपने वार्ड में इम्प्लीमेंट करके अपने वार्ड को कोरोना मुक्त कर सकते हैं। और अगर ये एमएलए एमपीज अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने एरिया में इसको इम्प्लीमेंट करके अपने एरिया को कोरोना मुक्त कर सकते हैं और अपने एरिया में बिजनेस वापस शुरू कर सकते हैं, ताकि आपके एरिया में, आपके वार्ड में बिजनेस बढ़े और गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो और जनजीवन सामान्य हो। तो आपसे मेरी अपील है कि आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें। स्क्रीन पर हमारे कांटेक्ट नंबर्स आएंगे,
आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर कांटेक्ट डिटेल्स देख सकते हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धवरावजी ठाकरे यांना माझी कडकडीची विनंती आहे की जर हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचला असेल तर आम्हाला लवकरात लवकर कॉन्टॅक्ट करावा, कारण की आम्ही पुष्कळदा तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करायचा प्रयत्न केला पण आम्ही कॉन्टॅक्ट नाही करू शकलो। माझा हा व्हिडिओ जर आमदार, खासदार किंवा नगरसेवक बघत असतील तर आपल्याला माझी कडकडीची विनंती आहे की आमच्या टीमशी लवकरात लवकर संपर्क साधावा, जेणेकरून आपण कोरोनावर नियंत्रण आणू आणि कोरोनाला मुळासकट या महाराष्ट्रातून काढून टाकू आणि कोरोनावर विजय मिळवू। तर आपल्याला विनंती आहे की लवकरात लवकर आमच्या टीमशी संपर्क साधावा। आमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेले आहे आणि स्क्रीनवर सुद्धा ते नंबर येत असतील। मी परत एकदा आपण सर्वांना विनंती करतो आणि मुख्यतः आमचे महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री श्री उद्धवरावजी ठाकरे यांना माझी विनंती आहे की आमच्या टीमशी लवकरात लवकर संपर्क साधावा आणि आपण मिळून लवकरात लवकर महाराष्ट्राला कोरोना मुक्त महाराष्ट्र करू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।